प्रणाम भाई लोग, नमस्कार है। आज फिर हम आपके बीच आए हुए हैं। अपनी पूरी गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जो टीम है, हमारे जो रिकॉर्डिस्ट हैं कुणाल सर, हमारे जो राइटर हैं अशोक जी, हमारे दोनों सिंगर बैठे हुए हैं, हमारे पीछे गौतम जी हैं। हमारे स्टूडियो में लगातार दोनों सिंगरों का गाना रिकॉर्ड चल रहा है और आप देख रहे हैं कि हम इनका गाना तहलका मचा दिया है। दोनों हमारे बगल में जो लोग बैठे हुए हैं, इनका गाना तो एकदम तहलका मचा दिया हुआ। और इतना लोगों का कमेंट आ रहा है कि आप इनका लगातार गाना भिजवाइए, लगातार इनका गाना शेयर करवाइए। उसी हिसाब से जो हमारे राइटर हैं अशोक जी हैं, और एक राइटर आज अभी नहीं है, दूसरे एक जगह गए हुए नंद जी, ये दोनों लगातार लोग गाना लिखते हैं। बाहर से भी हम लोग गाना आपको जो है बक्सर साइड से भी हम लोग मंगवाते हैं। अपने जो हमारे जितने अगल बगल के क्षेत्रीय सिंगर हैं, वो चाहे खोरठा गाने वाले हों, मगही गाने वाले हों, या अंगिका गाने वाले हों, भोजपुरी गाने वाले हों, सभी तरह का हमारे यहाँ सिंगर पहुँचते हैं। और देख रहे होंगे कि गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो या सरजी फिल्म सिंह, ये एक ऐसा चैनल है जो ये 4-5 भाषाओं का गाना रिलीज करता है। खोरठा का गाना भी हम रिलीज करते हैं, मगही में भी करते हैं, अंगिका में करते हैं, भोजपुरी में करते हैं। तो हमारे जो भी दर्शक हैं, हर भाषा का, ये 4-5 भाषा जो अगल बगल का हमारा इलाका है, क्षेत्र है, साहेबगंज, आपका कटिहार हुआ, भागलपुर हुआ, पीरपैंती, दियारा का इलाका, बिहार का इलाका जो है ना, ये सारे इलाकों में इस तरह का हमारे सुनने वाले हैं। और लगातार जो आप जो सुन रहे हैं, हमारे व्यूअरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एकदम हाई होते जा रहा है। मैं एक बार फिर इस सहयोग के लिए, जो आप हमारे गाना को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपके इस सहयोग के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और ज़रूर निवेदन करते हैं कि इसी तरह का आप प्रेम आगे भी बनाए रखें। आज भी भोले बाबा का सावन का गाना रिकॉर्ड हुआ है, जो आपके बीच जाएगा। कल दोनों का गाना, 2 गाना धीरज का कल छूटा है, मनोज मतवाला का गाना छूटा है, और कई कलाकारों का छूटा हुआ है, राजेश रामपुरिया का छूटा है, देवन महंगार का छूटा है। लगातार सभी गानों को बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि बढ़िया चीज़ अगर हम आपके बीच देंगे तो आप भी बढ़िया प्रेम हमारे साथ दिखाएंगे। इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपका परिचय क्या राय मैं जानना चाहूँगा। हमारे साथ राइटर अशोक जी हैं, और हम अशोक जी के साथ अब अपनी कुछ बातें शेयर करेंगे। हम अपने राइटर अशोक जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ये इस स्टूडियो के लिए गाना लिखते हैं, और इनकी जो एक सेवा है, कहिए वो सेवा जो दे रहे हैं। आप जब चाहें, हमारे कुणाल सर या हमारे डायरेक्टर साहब सुमन जी हैं, उनके नंबर पर बात करके कोई भी नए गायक, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको गाने का इच्छा हो रही है, आपके पास गाना नहीं है, जिस तरह का गाना कहेंगे हमारे अशोक जी, उस तरह का गाना आपके लिए लिख के आपको देंगे। और आपको मैं अब लिए चलता हूँ उस व्यक्ति के पास जो हमारे स्टूडियो के लिए गाना लिखता है, अशोक आशिक। नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरिया भाई लोग का करते हैं हम। अशोक जी, जैसे कि इसके पहले भी आपका 2-3 इंटरव्यू हम लोगों ने आपको अपने सुनने वालों से परिचय कराया है, तो आज फिर आप अपने सुनने वाले, आप जितना मेहनत से गाना लिखते हैं, बढ़िया गाना लिखते हैं, आपका गाना लोग सुनते हैं, तो जो लोग आपके गाना सुन रहे हैं, आज फिर आप ही का लिखा हुआ गाना रिकॉर्ड हुआ है, क्या कहेंगे आपको जो सुन रहे हैं लोग, जो आपको देख रहे हैं, आपके लिखे हुए गाना का जो सुनते हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या कहेंगे, आपको जो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? पहले तो तमाम भोजपुरिया भाई लोग को प्रणाम करते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आज कल एक गाना मेरा छूटा है, कांवर गीत, और आज भी रात में छूट जाएगा। आप लोग पसंद कीजिए और उसका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग सारे टीम, जैसे कि माखन भैया हैं, इधर धीरज कुमार हैं, इधर मनोज मतवाला हैं, हमारे कुणाल भैया हैं, सुमन राज हैं, इन लोग से इनका आशीर्वाद हम पे बना है, और इनके आशीर्वाद से ही हम गाना लिखते हैं। अब एक सवाल और हम जानना चाहेंगे, मेरी इच्छा है और सुनने वालों को भी इच्छा जरूर होगी। जी सर।
कि अगर कोई नया आदमी, पढ़ा लिखा बढ़िया व्यक्ति जी। अगर गाना लिखने का प्रयास करे, वो चाहे भोजपुरी गाना हो, मगही गाना हो, अंगिका हो, खोरठा हो, अगर लिखने का कोशिश करे तो उसको लिखने के क्रम में सबसे पहले किस तरह का बात सोचनी चाहिए, कैसे गाना लिखने का शुरुआत करना चाहिए, अपने श्रोताओं को बताइए। तो पहले हम गाना लिखने से पहले बस एक कहानी बनाते हैं और उसी कहानी का आधार पे गाना लिखते हैं, और कहाँ कहाँ क्या बात लिखना है वो सब हम सोच समझ के अपना दिमाग से लिखते हैं। अच्छा, गाना लिखना बहुत कठिन है कि बहुत आसान है? गाना लिखना तो बहुत कठिन है सर, लेकिन फिर भी अगर जिसको लिखना चाहिए तो थोड़ा तो कठिन का सामना करना ही पड़ेगा। काहे कि आप कहाँ का बात कहाँ से ढूंढ के ला के अपना लिखना होता है। अगर आपका बात भी नहीं बना, वहाँ पे लिख नहीं पाए तो वो भी गलती हो जाता है। तो कठिन तो है सर, लेकिन अगर बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो कोई कठिन नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप गाना लिखने का इच्छा रखते हो तो जैसा हमारे राइटर अशोक जी ने बताया कि गाना का सिलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से एक थीम बनाते हैं, उसका एक मन में कल्पना करते हैं कि एक लड़की या एक नारी क्या कहती है, या जैसे अभी भोला बाबा का गाना चल रहा है तो माता पार्वती अपने भोला बाबा से क्या निवेदन करती है, या भोला बाबा माता पार्वती से क्या इच्छा रखती हैं। ये इसी तरह का एक चित्र बना के और उसी पर राइटर गाना लिखते हैं और फिर उसको लिख के एक सुंदर सा माने शब्दों में उसको पिरोया जाता है, पिरो के, और उसके बाद फिर अपने गायकों के साथ प्रैक्टिस कराते हैं, शानदार प्रैक्टिस, और उसके बाद तो फिर धमाल मचता है। और धमाल मच के जब गाना आपके बीच जाता है तो हम सब गाना पर थिरकते हैं। कांवरियाँ तो इस बार बहुत ज़्यादा थिरकेंगे और बहुत जल्द हमें ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए अब हम चलते हैं सीधे धीरज कुमार के पास, जो कि आज का उभरता हुआ सुपरस्टार। जी नमस्कार, मेरा नाम धीरज लाल यादव। सब श्रोतागंज भाई के हम धीरज लाल यादव पैर छू के प्रणाम करते हैं, और हमको इतना आशीर्वाद प्यार दीजिए जो हमको आगे चल के कोई भी दिक्कत कष्ट ना हो। धीरज, आपका जो कल गाना जो छूटा है, जिस पर आपने कहा है कि भोला बाबा से पार्वती कहती है कि भोला बाबा आइए आपको नजर नहीं लगे सो आपको कजरवा लगा देते। जी सुना रहे। कब देव बाबा दर्शनवा हो, आइल बानी ले के कंवरवा हो, आइल बानी ले के कंवरवा हो। कब देव बाबा दर्शनवा हो, आइल बानी ले के कंवरवा हो। बैठल बानी कब से असरा लगा के, कब होई पूरा मोर सपनावा हो। आइल बानी ले के कंवरवा हो, कब देव बाबा दर्शनवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दो रत्न हैं ये। एक रत्न का आपने सुना। अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब हम आपको चलते हैं, हमारा जो दूसरा रत्न है, जो दूसरा स्टार है, दोनों का बराबरी का गाना चल रहा है। कभी एक कदम मनोज आगे तो कभी एक कदम धीरज आगे, कभी मनोज आगे कभी धीरज आगे, मतलब दोनों लगातार भोला बाबा पर सावन का गाना निकाल रहे हैं। अब हम ले चलते हैं अपने मनोज के पास। आज जो हमारा मनोज का गाना रिकॉर्ड हुआ है अपनी बात रखेंगे। जी नमस्कार, प्रणाम। तमाम भोजपुरिया भैया के पैर छू के प्रणाम करते हैं। हम मनोज मतवाला। हमने से यदि कोई छोटा मोटा कलाकार बने जब भैया, हमने से कोई भूल त्रुटि हो जाए तो हमने के एगो अपना समाज के अंगना के लेकर समझ के क्षमा कर लोग। हमने के तो उतना विद्वान नहीं किया भैया, एक छोटा मोटा कलाकार बनी। सर लोग के बहुत कृपा बा हमने पर, जे अपना ये गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने हमने के आके गाना रिकॉर्ड करते नहीं। बहुत सर हमने के पीछे मदद करता, मतलब साथ देता, सहयोग करता। तो आज जो आपका गाना गाए हैं जी, तो हम चाहेंगे कि आपको जो लोग अभी सुन रहे हैं, जी, जो अभी आपको देख रहे हैं जी, यूट्यूब चैनल पर, जी, तो एक बार उस गाना को आप थोड़ा सा झूम के अपने दर्शकों को सुनाइए।
कि एगो कामर ले आ दो ए सैया गेरुआ सड़िया मंगा दो ए सैया एगो कामर ले आ दो ए सैया गेरुआ सड़िया मंगा दो ए सैया हमके देवा घर हो हमके देवा घर नगरिया में घुमा दो ए सैया हमके भोले जी के दर्शन करा दो ए सैया। वाह सुपर मनोज जी, आज का तो गाना है आपका बहुत बवाल गाना है। आज जो हमारा गाना चैनल पर जाएगा, इस गाना को जरूर सुनिएगा, पसंद करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि आपके आशीर्वाद से हमारे मनोज जैसे राइटर, हमारे नंद कुमार जैसे राइटर, हमारे ये सिंगर, खास करके आप देखिए हमारे बगल में गौतम जी खड़े हैं, धीरज का मामा है। सुबह 10 बजे से दोनों लोग आए हुए हैं और लगातार होता है ना कि किसी को अगर आपको इस चैनल को देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पूरी टीम के साथ कि आपने हमें बहुत बढ़िया से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रेम आशीर्वाद बनाए रखिए।